First one is market breadth, derivative analytics, sector rotation, and sector analytics. So let's start with market breadth. जब भी मार्केट ब्रेथ में क्लिक करते हैं ना, ये एक पेज खुल जाएगा. दिस कैन गिव अस द ओवरव्यू ऑफ द मार्केट. कि फर्स्ट आप देखो कि निफ्टी 50 है. विद इन निफ्टी 50 स्टॉक्स, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स आर अबव RS 55 एंड यहाँ पे SMA 20, 50, 100 एंड 200. ये आपको परसेंटेज दिख जाएगा. यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट एज पर काउंट ऑल्सो. नेक्स्ट इज निफ्टी 500, निफ्टी बैंक. ऐसे सब इंडाइसेस आपको दिख जाएंगे कि कौन सा इंडाइसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है. अब एक बार निफ्टी में यहाँ पे क्लिक करते हैं. जब भी परसेंटेज में क्लिक करेंगे ना, तो निफ्टी 50 का एक ब्रेथ दिख जाएगा आपको कि निफ्टी का लास्ट फ्यू डेज से परफॉर्मेंस क्या हो रहा है. तो वी कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम 21st March निफ्टी स्टार्टेड शोइंग सम स्ट्रेंथ. और इस डेटा के बाद में एक बार चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि चार्ट और डेटा सेम चीज दिखा रहा है. दिस इज द कैंडल ऑफ 21st March. और यहाँ पे डेटा भी दिखा रहा है कि 21st March के बाद में निफ्टी में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ. तो ये डेटा मिल गया. उसके बाद आप देख सकते हो कि उसी दिन में उसके बाद और कौन से सेक्टर पे अच्छा बाइंग स्टार्ट हुआ. कि मिड कैप पे एक बार जाके देखते हैं. या मिड कैप भी निफ्टी के साथ में आफ्टर 21st March इट हैज आल्सो स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ. तो मिड कैप स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ आ रहा था, निफ्टी में नहीं आ रहा था. तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि निफ्टी जब बुलिश हो रहा है तो मिड कैप स्टॉक्स में आप लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हो. सिमिलरली थोड़ा नीचे आते हैं. अब देखो निफ्टी आईटी काफी दिनों से बेरिश है. काफी दिनों से निफ्टी बुलिश हो गया. निफ्टी मिड कैप आल्सो स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ, बट निफ्टी आईटी दिस इंडेक्स इज स्टिल वीक. सो इस रैली में आप लोग अगर निफ्टी आईटी के स्टॉक्स अगर आप अवॉइड करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा. ये डेटा से हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं. तो एक मार्केट का ओवरऑल सेंस पता चल जाता है, मार्केट का अंडरटोन पता चल जाता है कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है. सो मार्केट ब्रेथ कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस. तो नेक्स्ट इज पीरियडिकल हाई लो. सिमिलरली पीरियडिकल हाई लो ये एक साल का हाई लो है. 3 month, 6 month एंड 1 month यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि निफ्टी 50 का पीरियडिकल हाई लो में क्या हो रहा है. अगर मार्च में जाए तो आप देखो कि धीरे धीरे जो लो जोन के स्टॉक्स थे वो बढ़ रहे थे. फिर धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ तो लो जोन में स्टॉक्स कम होने लगे. सिमिलरली यू कैन चेक निफ्टी मिड कैप हम लोग देख रहे थे कि अच्छा हो रहा था, तो निफ्टी मिड कैप में क्या था. इसी तरीके से आप 1 month, 3 month डे वाइज आप लोग चेक कर सकते हो कि कहाँ पे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं. जस्ट अ मिनट. हेलो मिस, क्या है इसमें वॉइस इज क्लियर ना. हेलो, इज इट ओके नाउ एवरीवन? ओके. ओके, थैंक यू. So someone is saying low. Is it now okay? So I think it's better now. जी. तो ये डेटा में क्या देख रहे हैं हम लोग कि आप देखो कि 9 अप्रैल को ना लो जोन में कोई भी स्टॉक नहीं थे. देयर वाज नो स्टॉक्स इन द लो जोन. तो जब भी लो जोन में कोई स्टॉक नहीं है तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि नहीं मिड कैप निफ्टी 50 अभी
बहुत ही ज्यादा बुलिश है, तो थोड़ा उसमें पुल बैक या करेक्शन आ सकता है। और उसके बाद ही आप देखो कि स्लोली स्लोली लो जोन में थोड़े थोड़े स्टॉक्स आना स्टार्ट हो गए। एंड नेक्स्ट इज एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन में भी we can similarly check in Nifty 50, Nifty 500 or Nifty Bank that on daily basis how many stocks have advances and how many stocks are in decline phase. तो ये भी आपको एक डेटा दे देगा कि 12 अप्रैल को आप देखो कि सबसे कम एडवांस में थे। तो 12 अप्रैल का निफ्टी का चार्ट देखते हैं। हाँ जी, दूसरा 12 का कैंडल, उसके बाद निफ्टी ने धीरे धीरे वीकनेस दिख रहा है और स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ फ्रॉम 19 अप्रैल। और 19 अप्रैल से आप देखो कि धीरे धीरे इसमें एडवांसेस में स्टॉक्स ज्यादा आने लगते हैं। तो दिस इज बेसिकली मार्केट ब्रेथ दैट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ मार्केट, द अंडरटोन ऑफ द मार्केट, कि कौन से सेक्टर में कौन से इंडाइसेस में, अगर निफ्टी में भी बाइंग आ रहा है तो कौन से इंडाइसेस में हम लोग को फोकस करना चाहिए। जैसे देखे कि मिड कैप में स्ट्रेंथ आ रहा था, पर आईटी को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये डेटा देख के आप आईटी के स्टॉक्स उस टाइम अवॉइड करके तो बेटर अपॉर्चुनिटी और दूसरी जगह पे भी। तो ये मार्केट पे, मार्केट पे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, देन वी विल मूव ऑन। Someone saying my screen is not visible. This message if all can see my screen all. Okay. So any question related market breadth, then we will move ahead. We can take few questions related to market breadth. What does RS60 indicates? That means that 60% of the stock within that particular index are RS positive. RS is basically relative strength. It shows the performance of a stock versus Nifty. So for particular 55 पीरियड में निफ्टी ने जितना परफॉर्म किया, उससे 60% स्टॉक्स विद इन दैट सेक्टर, विद इन दैट इंडेक्स, 60% स्टॉक्स ने निफ्टी से बेटर परफॉर्म किया। ओके, या वी कैन ट्रेड, इफ यू आर ट्रेडिंग बुलिश ट्रेड देन यू कैन obviously focus on RS positive stocks. Okay, let's move ahead. Next one is derivative analytics. तो डेरिवेटिव एनालिटिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूचर्स में सारे जो स्टॉक्स है उनका लिस्ट आ जाएगा, and this is OI trend, this is spot price, this is cumulative interest, and this is volume and delivery. So the upper line is कि एवरेज लास्ट 5 डेज का जो वॉल्यूम था उससे कितना ज्यादा वॉल्यूम या कितना कम वॉल्यूम हुआ, एंड दिस वन इज द डिलीवरी। तो लास्ट 5 डेज का जो डिलीवरी था, एवरेज डिलीवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, उससे कितना हाई या लो हुआ था डिलीवरी। तो हम लोग का फोकस कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे अगर इफ वी आर taking bullish trade, so our focus should be on aggressive longs. यहाँ से आप लोग aggressive long को filter कर सकते हो, new long, aggressive new short. So I am randomly selecting aggressive new long. And in aggressive new long, हमारा focus नहीं पे होना चाहिए where the delivery and volume is very high. So in that list, I can see in RAC, ये 30 तारीख का डेटा है, आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो ऑन 30th अप्रैल REC में वॉल्यूम वाज
more than 8 times of average volume and delivery was 4 times of average delivery. प्लस यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग भी था, प्राइस भी ऊपर गई. तो लेट्स गो एंड चेक कि आरएसी ने कैसा परफॉर्म किया था कल से. दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल ऑफ यस्टरडे. और आपको कल ही दिख गया था कि प्राइस में भी ब्रेकआउट है, वॉल्यूम वाज वेरी हाई, प्लस the future data also indicating that there is aggressive long with higher delivery and higher volume. This is very positive data for us. और आज देखो उसके बाद ही ये स्टॉक ने फिर से 9% का मूव दिया. कल ईओडी पे आपको ये स्टॉक आपके रडार में मिल जाता. दिस डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई और टू फिल्टर द बुलिश स्टॉक्स इफ यू आर लुकिंग फॉर एग्रेसिव न्यू लॉन्ग स्टॉक्स. ठीक है, ये क्लियर है. देन वी विल गो टू ऑप्शन. ओके, तो नेक्स्ट वी विल गो टू ऑप्शंस. ऑप्शंस में क्या है कि यहाँ पे आपको पीसीआर डेटा मिल जाएगा. पीसीआर बेसिकली पुट कॉल रेशियो, कि कितने पुट अगेंस्ट कॉल में राइट किया गया है. दिस इज चेंज ऑफ पीसीआर ऑन डेली बेसिस, स्पॉट प्राइस एंड स्टॉक का चेंज. तो कोरोमंडल में पीसीआर काफी ऊपर है. और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, ये आपको ट्रेंड दिखा देगा कि कब से कोरोमंडल में पुट कॉल रेशियो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ. On that particular day, on 25th of April, कोरोमंडल में पीसीआर एक ही ऊपर गया. मीन्स मोर पुट्स राइटर्स आर एक्टिव देन कॉल राइटर्स. तो दैट मीन्स दिस इज ए बुलिश साइन कि पुट राइटर्स चाहेंगे कि स्टॉक ऊपर जाए, स्टॉक नीचे ना आए, क्योंकि तभी उनको प्रॉफिट हो. तो कोरोमंडल का चार्ट सिमिलरली एक बार देख लेते हैं. ये था 25 अप्रैल का कैंडल. और उसी दिन आपको ईओडी बेसिस पे डेटा मिल गया कि नहीं, कोरोमंडल में पीसीआर इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं. और अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करो, तो नेक्स्ट डे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. फ्रॉम दैट डेटा वी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. ओके, सिमिलरली लेट्स टेक वन मोर स्टॉक. ओके, पहले अच्छा लेट्स टेक आइसर. सिमिलरली आइसर मोटर में भी फ्रॉम 19 अप्रैल यहाँ से डेटा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया. लेट्स चेक आइसर मोटर में. सो बेसिकली ये था 19 अप्रैल का कैंडल. उसके बाद आप देखो कि प्राइस भी ऊपर जाता रहा, और आपको जब भी एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद स्टॉक अभी भी ऊपर जा रहा है. एंड डेटा इज आल्सो शोइंग अस पॉजिटिव. तो जब भी डेटा पॉजिटिव हो, उसके बाद प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव होगा, तो ही आपको ट्रेड करना है. योर अल्टीमेट डिसीजन ऑफ ट्रेडिंग शुड बी ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन. डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई और फिल्टर द स्टॉक्स. ओके, नाउ वी कैन take some questions regarding derivative analytics. Yeah, PCR ratio अगर high है, that means it's a bullish sign.
SL would be, Rahul sir, SL would be according to your trading style. You can keep SL as per your trading setup. You can use SMA, Super Trend. There are many tools. Okay. A lot of people are saying audio is not clear. Hello, hello. Now is my voice is clear? Just give me a second. Hello, Amrish, are you there? Hello. Hello. Amit, are you there? Hi, yeah, yes, I'm here. You can start. I think some technical issue from my side. Okay, Audio okay. here. You Okay. can you Thank you. can ठीक start है. your session. Hello. Amrish, you can start your session. हाँ हाँ, yes, yes, I'm getting started. Okay, okay. Thank you. Oh, am I audible? Hello. Yeah, so today's session is about trading strategies. So we are going to see how many types of strategies we are having. So पहला है one day bullish strategies, one day bearish strategies, और swing bullish strategies, swing bullish strategies, positional bullish strategies and positional bearish strategies. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिए बुलिश स्ट्रैटेजीज में क्या क्राइटेरिया है और हम उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट हम जाएंगे अपन कैनन स्ट्रैटेजीज में. तो यहाँ पे हम लोग इसका देख लेंगे कि डिटेल्स की इस स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. तो इसके इंट्रोडक्शन में हमको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पे जैसे इस स्ट्रैटेजी के अनुसार ये है कि हम लोगों को जो ईओडी बेस्ड जो स्कैम्स आएंगे उनको ऑब्जर्व करना होगा. नेक्स्ट दिन के जो 15 मिनट हाई है उसके ऊपर हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो जाएगा वो रहेगा 1:5 लेवल का. और जैसे यहाँ पे मेंशन है 1:5 लेवल का रहेगा और इस ट्रेड को हम एटलीस्ट 3:20 तक रख सकते हैं. और 3:20 के बाद ये ट्रेड को हमारा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो 3:20 के बाद हम ये ट्रेड को और कैरी नहीं करेंगे. तो देखते हैं कि ये स्टॉक्स आज कौन कौन से स्टॉक्स आए थे और इन्होंने कैसा परफॉर्म किया. तो पहला स्टॉक आया है अशोक लेलैंड. देखते हैं इसको. तो अशोक लेलैंड को हम लोग 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इंट्राडे स्ट्रैटेजीज है. और हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे. जैसे अगर स्कैन हमारे ऑब्जर्वेशन में आएगा, हम लोगों ने वॉच लिस्ट बना ली है, तो जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस अगर अपने
15 मिनट हाई को ब्रीच करता है, जैसे यहाँ पे है 197.40 का, तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा, और जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होगा वो सब इंडिविजुअल के हिसाब से ही है, क्योंकि सबके रिस्क अपटाइट अलग है। तो जनरली अगर एक एग्जांपल है कि अगर मैं 1% का स्टॉप लॉस लूंगा, तो मेरा टेक प्रॉफिट होगा 1.5% का। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसको आज अशोक लेलैंड को ट्रेड किए रहते हैं, तो ये हमारा आज का टारगेट हिट किया रहता है, मतलब ये पॉजिटिव ट्रेड में क्लोज हुआ। सेकंड ट्रेड देखते हैं हम लोग, करूर वैश्य बैंक। तो करूर वैश्य बैंक का जो 15 मिनट का हाई था वो ये था, जिसको कि प्राइस ने ब्रीच नहीं किया। तो 15 मिनट का हाई था 205.70, जो प्राइस ने ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और थर्ड स्टॉक देखते हैं हम लोग, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का ये 15 मिनट का हाई ब्रीच हुआ, जो था आपका 309.95, जो प्राइस ने ब्रीच करने के बाद काफी ऊपर गया और फिर एक कंसोलिडेशन में अटक गया, तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा। और जो लास्ट हमारा स्टॉक इसमें आया है आज के कैन स्कैन में, वो है आरएससी। तो आरएससी भी ने अपने 15 मिनट हाई को ब्रीच किया, जो कि था 537.10, और प्राइस वहां से अपवर्ड मूव किया और एक फ्लैट नोट पे बंद किया, तो ये भी एक ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेड ही रहा हमारे एंड से। फिर हम यहाँ पे अपना दूसरा स्कैन देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्कैम्स आए, उन्होंने कितना परफॉर्म किया। आज का जो स्टॉक आया हुआ था वो था केईसी इंटरनेशनल, इसको देखते हैं। तो केई इंटरनेशनल अगेन, प्राइस ने अपने 15 मिनट हाई को ब्रीच नहीं किया, जो था 750 रुपीज। तो प्राइस ने इसको ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसमें एक ही स्कैन आया हुआ था। थर्ड है हमारा ड्रैगर स्कैन, देखते हैं इसमें क्या स्कैन्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे नो स्टॉक फाउंड, इसमें कोई भी स्कैन नहीं आया। तो इंट्राडे में बेसिस में कैनन और इसमें आज स्टॉक आए हुए थे, तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ने इसमें आज परफॉर्म किया। बेरिश साइड हम लोग देख लेते हैं, बेरिश साइड में आज कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए थे। तो आर्मर, इसमें कोई स्टॉक्स नहीं आया था, नो स्टॉक पाउंड। जनरली मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो बेरिश स्टॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सेकंड स्कैन में हमारा जो शील्ड है उसमें भी नो स्टॉक पाउंड। और हमारा जो थर्ड स्कैन है उसमें भी आज के दिन में कोई स्टॉक नहीं है बियरिश ट्रेड के लिए। तो ये हो गया हमारा इंट्राडे का, हम लोगों ने देख लिया कि इसको कैसे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर हम लोग चले जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के प्रति। देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या स्कैनर है और हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वन सेकंड। तो हमारा जो पहला जो बुलिश स्विंग बुलिश जो स्ट्रेटजीज है, इसमें तीन स्कैन है, ईगल, ग्लोब और फिनिक्स। तो हम लोग देखते हैं कि ईगल स्कैन्स में कैसे कैसे स्टॉक्स हैं और इस ट्रेड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये स्कैन्स को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये स्कैन्स का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 का है, राइट। और अगर इस स्कैन में अगर जो भी स्टॉक्स आते हैं, तो हम 50% जो प्रॉफिट है वो 1:2 के बेसिस पे बुक कर लेते हैं। और हमारा जो रेस्ट जो स्टॉक रह जाते हैं वो हम सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर के थ्रू से हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, ताकि हम इस मोमेंटम स्ट्रैटेजी के अनुसार जितना मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हम वहां से गेन कर सकें। तो देख लेते हैं कि इसमें कैसा है। जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, और ये जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है, ये ट्रेड को हम 2 दिन से 30 दिन के अंदर तक हम इस ट्रेड को रख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये स्कैन
को बनाने के पीछे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हम उन्होंने कंबाइन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जाके कि कितने सारे पैरामीटर मैच होने के बाद वो स्टॉक्स हमारे स्टॉक्स लिस्ट में आता है। देखते हैं, तो आज के दिन में कोई स्टॉक्स है नहीं, तो हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई कोई स्टॉक्स आए होंगे तो हम उनको कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो 22 अप्रैल को कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस आया था, तो देखते हैं कि हम उसको अगर ट्रेड करते तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कहाँ पे ट्रेड हम ले सकते थे। तो ये है कैम्स का चार्ट, और ये जो स्कैन आया है ये 22 अप्रैल को आया है। तो 22 अप्रैल मीन्स इस दिन में ये स्टॉक हमारे पास आया हुआ था इस दिन में। तो कोई भी मोमेंटम स्ट्रेटजी के लिए तो हम लोग को पहले देख लेना पड़ेगा कि उसका नियर बाय रेजिस्टेंस कौन सा है। तो जैसे अगर स्टॉक्स हमारा स्टॉक्स इस दिन पे आया था हमारे पास, तो हमको ये ऑब्जर्व करना होगा कि नियर बाई का रेजिस्टेंस क्या था। तो नियर बाई का रेजिस्टेंस था हमारा 3299.95। तो हम इसको राउंड फिगर में 3300 ही पकड़ते हैं। तो हम इसको वेट करेंगे कि जब अपना प्राइस 3300 लेवल को ब्रीच करेगा तब हम ट्रेड में घुसेंगे। तो ऑलमोस्ट ट्रेड अभी एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि अपने प्रीवियस स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रीच कर लिया है। अब हमें को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हम कौन सा रख सकते हैं, राइट। तो स्टॉप लॉस रखने के लिए हम लोग को वो डिमांड जोन देखना पड़ेगा कि जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एक बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सब लेवल्स एक अच्छा एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, और प्राइस ने अभी जस्ट आज के दिन में अपने रेजिस्टेंस पे अपना क्लोज किया। तो ये देख के लग रहा है ये कि इसका मोमेंटम हाई रहेगा, प्राइस ऊपर आ जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम इस लेवल पे ट्रेड इसको किए जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसका रहता करीबन 3.5%। तो इस स्ट्रैटेजी के अनुसार हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:3 का। तो 3.5% का है, तो करीबन 10.5%, 11% हम वहां से इसको ये कर सकते हैं। तो नियर बाई 3370 के आजू बाजू हमारा टारगेट रहेगा। तो ये ट्रेड अभी पॉजिटिव एग्जीक्यूट हुआ है, तो प्रॉबिलिटी ये आने वाले समय में अपना टारगेट को हिट कर ले और अपना स्टॉप लॉस इस बेसिस पर रहेगा जो करीबन 3.5% का है। तो इसमें हम अपना दूसरा स्टॉक देखते हैं। 23 अप्रैल को हम चले जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल, सीडीएसएल और मैनकाइंड फार्मा, ये तीन स्टॉक हम देख लेते हैं। तो भारतीय एयरटेल स्कैन आया था 23 को। तो ये था हमारा 23 का कैंडल। तो प्राइस यहीं पे ऑलमोस्ट यहीं पे होवर कर रहा है, तो इसने अपना नेक्स्ट दिन का हाई के ऊपर कभी क्लोज नहीं दिया और ये जस्ट टच करके आ गया। तो हम इसको वॉच करेंगे कि प्राइस जब अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करे तो हम इस ट्रेड में हम ले सकते हैं। और यहाँ पे नियर बाई जो सपोर्ट जो दिख रहा है जो हमारे स्टॉप लॉस के लिए होना चाहिए, तो नियर बाई सपोर्ट ये एरिया दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे है जो हम अपना स्टॉप लॉस के बेसिस पे हम इसको रख सकते हैं। तो अगर प्राइस इस एरिया को ब्रीच करता है, अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है, और इन केस अगर प्राइस यहाँ पे यहाँ पे और थोड़ा हेल्प मतलब इसी जोन पे थोड़ा सा वो स्टक रहता है और घूमता फिरता रहता है, तो यहाँ पे भी अगर कोई एक स्टॉप लॉस जोन अपने दिखे तो हम लोग इसको भी स्टॉप लॉस मतलब जोन बना सकते हैं। क्योंकि प्राइस ने अपनी ब्रेकआउट नहीं दिया, तो अभी फिलहाल में अभी ये जो लेवल है ये यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है जो हम स्टॉप लॉस के हिसाब से रख सकते हैं। तो अगर प्राइस यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है
तो यहाँ पे करीबन 7.5% का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो करीबन 22% 23% का हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ से रहेगा अगर ये ब्रेकआउट होता है। तो इसको हम यहाँ से देख लेंगे। तो करीबन 1650 के हमारा यहाँ पे टारगेट बेस बन रहा है, जो ये स्टॉप लॉस की प्रोबेबिलिटी पे है। अगर प्राइस यहाँ से कोई ब्रेकआउट देता है और नियर बाय कोई सपोर्ट जोन दिखता है तो हम उसको अपना स्टॉप लॉस जोन हम लोग उसको ले लेंगे, और फिर अपना रिस्क रॉड रेशियो उसके अनुसार हम लोग अपना सेट करेंगे। सेकेंड स्टॉक है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल 23 अप्रैल को आया था। जो कि ये कैंडल था, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ था। तो इस स्विंग हाई के ऊपर में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। ठीक है, प्राइस हालांकि अभी नीचे आ रहा है, तो प्राइस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रखा है, क्योंकि अपने जिस दिन स्कैन आया था और अपना रेजिस्टेंस को भी ब्रीच किया था। तो यहाँ पे जो नियर बाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो ये जोन दिख रहा है। ये जोन हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दिख रहा है, तो ये हमारा अभी फिलहाल के लिए अभी स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर इस ब्रेकआउट पे हम लोगों ने ट्रेड इसको लिया हुआ है तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि करीबन 6% है। तो हम इसको टेक प्रॉफिट करीबन 17-18% हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो 3 टाइम्स है। तो करीबन 2500 के करीबन हमारा यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो ये ट्रेड अभी भी ओपन है। और जो हमारा लास्ट स्टॉक है ये है मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा 23 को आया था, जो कि ये कैंडल था। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को तो ब्रीच किया है, बट जिस कैंडल के दिन मतलब जिस कैंडल पे स्कैन आया था, प्राइस ने उस कैंडल का हाई को ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो अगर इस ट्रेड को हम अगर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और हम वेट करेंगे कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमारा नियर बाई सपोर्ट क्या होगा, स्टॉप लॉस कैसे लगा है, उसको ट्रेड को हम कैसे एग्जीक्यूट करें। तो नियर बाई सपोर्ट हमारा ये रहेगा, और हमारा जो एग्जीक्यूशन लेवल रहेगा ये इस कैंडल के हाई के ऊपर में रहेगा। तो अगर हम यहाँ से अगर इस प्राइस अगर इस कैंडल को ब्रीच करता है तो ये भी करीबन 7% का अपना स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हमारा टेक प्रॉफिट 21% का रहेगा 1:3 के हिसाब से। तो नियर बाई 3025-27 का लेवल जो रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। तो हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिए, तो हम दूसरे स्कैन में जाते हैं। ये एक दो है, ये एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है कि जो प्राइस एक कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड में है, तो हम उस सब स्टॉक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्कैन के हिसाब से। तो पहले हम अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देख लेंगे कि इसका कैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और इस ट्रेड को हम कितने दिन के अंदर तक हम बने रह सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका 1:2 का है, और 30 दिन तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। दो से दो से तीन 30 दिन के अंदर इस ट्रेड में बने रहते हैं। तो देखते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में कुछ स्टॉक को हम एनालिसिस करते हैं कि अगर हम उसको कैसे ट्रेड किए होते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे स्कैन आए हैं, तो यहाँ पे 2-3 स्कैन हम लोग ले सकते हैं, जैसे बेलस्कैन वेल्सपैन कॉर्पोरेशन और यूनियन बैंक हम लोग लेते हैं। तो वेल्सपैन कॉर्पोरेशन 22 अप्रैल को स्कैन आया था, जो कि ये कैंडल था हमारे स्कैन का। तो हम इसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि नियर बाई का रेजिस्टेंस कौन सा है।
क्योंकि यहाँ पे जैसे ये स्कैन आया तो हम लोग नियर बाई का रेजिस्टेंस देख लेंगे। तो जैसे ये यहाँ पे विजिबल है कि ये इसका नियर बाई का रेजिस्टेंस है, तो प्राइस ने आज इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो हम इसमें ट्रेड में बन सकते हैं। तो नियर बाई का जो सपोर्ट दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट ये जो लेवल है, ये हमारा नियर बाई का सपोर्ट दिखा रहा है, तो इस लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और देखते हैं अगर यहाँ से हम लोग ट्रेड आज के दिन में अगर एग्जीक्यूट किए रहते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस करीबन वही 7% है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है। तो 7% है, तो 14% हमारा टेक ऑन प्रॉफिट रहेगा। प्राइस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो प्रॉब्ली अपकमिंग डेज में 14% का टारगेट हिट हो सकता है। तो नियर बाय हमारा टारगेट 677 का रहेगा। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो 22 को हमारा स्कैन आया हुआ था, जो कि इस बार पे था। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि नियर बाई का रेजिस्टेंस क्या है। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा था कि जिसको प्राइस ने ऑन 29 अप्रैल को ब्रीच किया है, तो इस ट्रेड में हम बन सकते हैं। तो हमारा नियर बाई का जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा है कि एक यहाँ पे काफी चौपी फेस है। तो प्राइस इसको ब्रीच करने में इसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और जो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी एक बुलिश एक कैंडल बना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी प्राइस इसके नीचे नहीं आएगी। तो एक सेफ जोन ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस एक होना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किए रहते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है, जो कि करीबन 7.5% है। इसको हम रफली 8% ही पकड़ता है। तो इस स्कैन के अनुसार हमारा टेक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। तो 60% का हम लोग रिवॉर्ड हम लोग देख सकते हैं। तो नियर बाई 178 लेवल यहाँ पे अपकमिंग टारगेट हमारा दिखा रहा है। प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो प्रॉब्ली आने वाले समय में प्राइस अपने टारगेट को हिट करे। और इस स्कैन में हम एक लास्ट स्कैन देखते हैं, टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में भी 22 को ये स्कैन आया हुआ था, जो कि ये था। फिर हम उसको जज कर लेंगे कि नियर बाई का रेजिस्टेंस कौन सा है। तो नियर बाई रेजिस्टेंस हमारा ये दिखा रहा है, जो कि प्राइस ने एक बार इसको ब्रीच भी किया था। तो मतलब हम ट्रेड में अगर हम ट्रेड करते हैं, तो इस ट्रेड में भी हम बने रहते हैं। तो नियर बाई का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यही दिखा रहा है अभी। यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट जोन है, प्राइस का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इस लेवल को ब्रीच कर दे नीचे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से ट्रेड को लें, तो हमारा स्टॉप लॉस नियर बाई भी 7% का ही है। तो 14% का यहाँ पे भी हमारा टारगेट बन रहा है, जो कि नियर बाई 3060 के आजू बाजू होगा। ठीक है, तो प्रॉब्ली आने वाले समय में प्राइस ने एक ब्रेकआउट दे दिया और एक कंसोलिडेशन फेज में है। आई थिंक अपकमिंग डेज में एक ब्रेकआउट आएगा और प्राइस अपने जो टारगेट लेवल को वो टेस्ट कर सकता है। फिर डोव का हम लोगों ने स्कैन देख लिया। अभी फिनेक्स का देखते हैं, जो एक रिवर्सल स्कैन है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेड हमारा 2 डेज से 30 डेज तक का है। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मुझे 22 को कोई स्कैन नहीं आया, 23 को नहीं आया, 24 को इस परफेक्ट मैच में कुछ नहीं आया, 25 को भी नहीं आया, 26 को भी नहीं आया, 29 नहीं, और अभी नहीं। क्योंकि ये एक रिवर्सल स्कैन है जनरली, कि प्राइस अगर एक अप ट्रेंड में अगर प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन आती है और वहां से रिवर्सल देता है, तो इस बेसिस पे ये स्कैन बना हुआ है। तो इसके पैरामीटर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो जनरली अभी प्राइस कोई ओवरसोल्ड में नहीं है, क्योंकि बाजार बहुत तेजी में है। तो इसलिए यहाँ इस स्ट्रैटेजी में अभी तक कोई स्कैम्स नहीं है।
तो ये रहा, हम लोगों ने अपना बुलिश स्विंग बुलिश स्ट्रेटजीज को कवर कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटजीज क्या क्या हमारे पास है। तो मोमेंटम में हमारे पास सर्फिंग है, रोइंग, कंटिन्यूएशन में रोइंग है, और एक फिशिंग है जो रिवर्सल है। मोमेंटम इन द सेंस कि प्राइस एक अपट्रेंड मोमेंटम में है, वहां पे थोड़ा सा एक मंदी आता है, फिर वो तेजी की तरफ बढ़ता है, तब उस ट्रेड को हम लेने का ट्राई करते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूएशन स्कैन है। कॉन्टिन्यूएशन स्कैन मीन्स कि एक प्राइस जनरली हायर हाई बनाए जा रहे हैं, तो वहां से हम लोग एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और एक यहाँ पे जो रिवर्सल स्कैन है, प्राइस एक अप ट्रेंड में है, वहाँ प्राइस में एक थोड़ा सा करेक्शन आया हुआ है, तो हम लोग एक बॉटम फिशिंग के तरह से इस प्राइस को हम लोग ले सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्कैम्स आए हुए थे। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इसका 1:3 का है, और जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है वो 1 महीने से 3 महीने तक का है। इस ट्रेड में हम 3 महीने तक बने रह सकते हैं। और यहाँ पे स्कैन पार्ट में देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कंबाइंड इंडिकेटर को हम लोगों ने कंबाइन करके बनाया है इस स्कैन को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक फंडामेंटल टच भी दिया गया है स्कैन में, ताकि प्राइस में मोमेंटम काफी अच्छा रहे। राइट, तो देखते हैं कौन कौन से स्कैन है हमें। तो थोड़ा बैकएंड में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि बैकएंड हिस्ट्री में कौन कौन से स्कैन आए होते हैं। तो 22 अप्रैल को तेजस नेटवर्क आया हुआ था, तो देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लंबा ट्रेड है। इसको 1 मंथ से 3 मंथ के हॉरिजन में हम लोग रख सकते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है। तो 22 अप्रैल में तेजस नेटवर्क। तो 22 अप्रैल को हमारा जो ईओडी स्कैन में आया था एंड ऑफ डे पे, इस कैंडल के प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे हमारा वो स्कैन आया था। तो जनरली हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि प्राइस ने एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बट प्रॉब्ली प्राइस यहाँ पे नेक्स्ट दिन गैप अप खुल के ऊपर गया। तो जनरली कि ये प्राइस यहाँ से गैप अप ही खुला हुआ है और प्राइस गया है, तो अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो इसका ओपनिंग प्राइस हमारा जो रहता, बाइंग प्राइस रहता इसका ओपनिंग प्राइस, क्योंकि प्राइस ने काफी अच्छे ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर इस ओपन पे अगर हम इसको ट्रेड को लेते तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता। तो जनरली यही है कि जो प्रीवियस ब्रेकआउट था वही हमारा स्टॉप लॉस रहता। तो देखते हैं अगर इसमें ट्रेड हम लिए रहते हैं तो ये कैसा रहता। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है जो 7% का आ रहा है, और इस स्ट्रैटेजी के अनुसार इसका रिस्क रॉड रेशियो 1:3 का है। तो 21% हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा, जो आप हमारा नियर बाई 2215 रहेगा, जो प्राइस ने ऑलमोस्ट नियर बाई टच कर दिया, और अब प्रॉब्ली आने वाले दिन में ये अपना जो टारगेट को है वो अचीव कर लेगा। यहाँ पे और एक दो स्कैन देख लेते हैं इस स्कैन के। जैसे आदित्य बिरला देखते हैं और बीएससी देखते हैं। ये स्कैन है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को ये स्कैन आया था हमारे पास। तो जिस दिन ये कैंडल फॉर्म हुआ था, फिर एंड ऑफ डे में हमारे पास वो स्कैन आया था 23 को। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा है, क्योंकि हम एक ब्रेकआउट पर ट्राई करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नियर बाई इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 6620 है। और फिर हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा नियर बाई सपोर्ट क्या रहता है जिसमें हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे क्लियर विजुअल है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये दिख रहा है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो अगर इस ब्रेकआउट में हम ट्रेड किए रहते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं नियर बाई 5% का है। तो जो स्ट्रैटेजी है ये 1:3 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताता है। तो 5% हमारा 15% हमारा टारगेट पे रहेगा।
तो नियर बाई बाई 76 का टारगेट हमारा रहेगा इस स्ट्रैटेजी के अनुसार। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, और प्रॉब्लली आने देने वाले दिन में हमारे जो टेक प्रॉफिट का जो जोन है उसको हिट करें। सेकंड स्टॉक है बीएससी। तो बीएससी का 23 अप्रैल को ये हमारा स्कैन आया था, जो कि इस दिन पे स्कैन आया था। तो प्रोबेबिलिटी प्राइस ने इस लेवल को ज्यादा देर यहाँ पे रखा नहीं, ये जो प्रीवियस डे का हाई था उसको जस्ट टच करके नीचे आया। तो हमको थोड़ा ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइस अपना जो भी हम लेवल चूज कर रहे हैं, कि जैसे ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो रहा था, जस्ट एक सिंगल टिक का ब्रेकआउट हुआ और हम उसको ट्रेड को ले लिए। हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइस एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटा उस प्राइस पे ऊपर में ट्रेड हो रहा हो, तो तभी एक कंफर्मेशन आता है कि हम वहाँ पर ट्रेड ले सके। तो जनरली फिर प्राइस वहां से ड्रॉप हो गया, एक गैप डाउन खोला और ऐसा भी ट्रेड हो रहा। तो अगर जनरली आने वाले दिन में अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो ये हम देख लेंगे। सो ये ब्रेकआउट के आजू बाजू यही एक नियर बाई का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है। तो प्राइस अगर इस अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है, जो है कि आपका 3265 इसको पकड़ता है रफली में, तो अगर इसको ब्रीच करता है तो हमारा ट्रेड कैसा रहता। तो हमारा ये नियर बाई 10% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इस स्कैन के अनुसार हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो है आपका 1:3 का। तो 10% का हमारा स्टॉप लॉस है, तो प्रॉब्लली हमारा टारगेट 30% का रहेगा, जो नियर बाई 4236 का है। तो हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इधर अगर अपकमिंग डेज में ये प्राइस अपने स्विंग हाइज को ब्रीच कर सकता है तो हम इसे ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्कैन है वो है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल भी हमारा 23 अप्रैल को आया था, जो कि ये दिन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। राइट, तो ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हमारा ट्रेड ये बन गया था। तो ये प्राइस ने एक ब्रेकआउट भी दिया है और उसने प्रीवियस डे के हाई को काफी देर रहा ऊपर में, फिर वो शायद नीचे आया और वहीं पे घूम रहा है। तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे कि अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते ट्रेड को तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहा था। तो नियर बाई स्टॉप लॉस ये एक सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर इस ब्रेकआउट को हम ट्रेड किए रहते हैं तो यहाँ पे करीबन 7% का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हमारा टेक प्रॉफिट करीबन 21% का रहेगा। जो कि नियर बाई 3569 है। तो प्राइस में ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट दे दिया है, ये अपना प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लली आने वाले दिन में एक पुल बैक आ सकता है और अपने जो प्रोजेक्टेड टारगेट है शायद वो उसको हिट करे। तो यहाँ पे हमने 3 स्कैन देख लिए, तो ऑलमोस्ट हर थिंग हम लोगों ने कवर कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग जो अपना फिशिंग है, जो रिवर्सल स्कैन है उसको देखते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा है। तो यहाँ पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है वो 1 महीने से 3 महीने तक इस ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। यहाँ पे हम स्कैन के पैरामीटर देख लेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर यूज हुए हैं इस स्कैन को बनाने के लिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी हिस्ट्री में अगर स्कैन आए तो हम उसको कैसे ट्रेड किए होते हैं। 22 अप्रैल को कोई स्टॉक्स नहीं है, 23 को नहीं है, 24 को नहीं है, 25 को भी नहीं है। तो देखते हैं, ये एक रिवर्सल स्कैन है। तो जनरली रिवर्सल स्कैन प्राइस के करेक्शन के बाद आते हैं। तो अभी प्राइस में कोई मतलब इंडेक्स में करेक्शन नहीं है, निफ्टी हायर हाई बनाया रहा, तो इसलिए कोई रिवर्सल वाले स्कैन हमारे पास नहीं है। तो प्रॉब्लली हम लोगों ने ये पोजिशन बुलिश स्ट्रैटेजी इसको भी कवर कर लिया। 。  है। 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । । । । 。 । 。 . 。 । 。 . । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 तो प्रॉब्लली
यहाँ पे अगर कुछ क्वायरीज है तो हम इस क्वायरीज को हम लोग ले सकते हैं। प्लीज लेट अस नो हाउ टू क्रिएट सर्च। दीपक मेहरा सर पूछ रहे हैं कि प्लीज लेट अस नो हाउ टू क्रिएट दिस स्कैन। सर हम ऐसे इस टाइप के स्कैन हमारे स्टॉकिश सोशल में रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं, आप वहां से भी आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि हम किस टाइप से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आप मैं काफी सारे स्कैम्स पर्सनली पोस्ट करता हूँ, तो आप अमरीश सिंह मेरा जो टैब है, जैसे आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सर आप यहाँ पे ऐसे विजिबल कर सकते हैं सर, ये मैंने यहाँ पे काफी सारे मतलब अपने स्ट्रैटेजीज के स्कैम्स मैंने दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप कुछ कुछ एग्जांपल ले सकते हैं और अपना भी एक कोई अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं मेरे स्कैम को कुछ। कैन वी यूज 5 मिनट चार्ट फॉर इंटरडे? ये सर आप 5 मिनट का चार्ट इंटरडे के लिए यूज कर सकते हैं, बट 15 मिनट हाई के ऊपर में ही आप उस ट्रेड को ले सकते हैं। हाउ टू मार्क सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉकेज चार्ट, सर आप इसको। सर आप इस आइकन को सर क्लिक करके आप यहाँ से अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यहाँ पे सर बना सकते हैं। So please tell me what will the risk reward ratio with the if your Bollinger breakout scan? सर बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट का स्कैन पे अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो प्रॉब्ली सर उसका जो स्टॉप लॉस था 20 डे एसए में कोई रखना बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइस का जो मीन है वो 20 डे एसए में है। फिर 20 डे एसए में और जो ब्रेकआउट लेवल है वहां से आप अपना जो रिस्क रॉड रेशियो बैठा सकते हैं, 1:2 या 1:3 का रिस्क रॉड रेशियो आपको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैं और एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जरूर में, कि हमारे यहाँ से स्टॉकेज ट्रेड हैंडल से बहुत सारे स्ट्रेटजीज पब्लिश होती है। ठीक। तो ये वीकेंड स्ट्रेटजीज है जो हम एवरी सैटरडे को पब्लिश कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी कुछ स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, जिसमें हम एक अलर्ट भी देते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हो कि बुक 50% प्रॉफिट। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और जैसे भी टेक प्रॉफिट हो गया या प्राइस ने अपने टारगेट को हिट कर लिया या स्टॉप लॉस को हिट कर लिया, तो हम लोग पूरा अप टू डेट यहाँ पे फॉलो अप देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एवरी सैटरडे को ये पब्लिश होता है। और जो पब्लिश का जो फॉर्मेट है वो इस टाइप से होता है। राइट, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग अपकमिंग डेज में जो नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक्स है आपको यहाँ से भी मिल सकता है, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो सुनीता, आई थिंक आई एम डन सुनीता। चलिए, थैंक यू एवरीवन।